माता पिता का दर्जा भगवान के बराबर है। किसी गांव में रमेश नामक एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसका एक ही बेटा था जिसे वह पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता था और उसके लिए वह बहुत मेहनत करता था। रमेश और उसकी पत्नी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा भी पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और उनके बेटे को शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उनका बेटा महेश हर महीने उनको पैसे भेजा करता था। एक दिन महेश का फोन आया कि उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली रिया नाम लड़की से वह बहुत प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। रमेश और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुए और कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से महेश की शादी हुई और कुछ सालों बाद उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। सब कुछ आनंद में चल रहा था कि एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से रमेश की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लोगों के तानों से बचने के लिए रमेश अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। तब रिया ने यह देखा तो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। महेश अपनी पत्नी को समझाने लगा कि जरा मेरी मजबूरी को तो समझो। अगर मैं माँ को यहाँ नहीं लाता तो लोग बातें बनाने लगते और वैसे भी माँ को यहाँ लाने से पहले मैंने गांव का घर और ज़मीन बेच दी है, इसलिए मजबूरी में मुझे माँ को यहाँ लाना पड़ा। डार्लिंग, तुम चिंता ना करो, माँ एक कोने में पड़ी रहेगी। मैं इन्हें हमारे जीवन में दखल नहीं दूंगा। समय बीतता गया और महेश अपनी माँ का दुर्व्यवहार करता रहा। वह अपना बेटा होने का कर्तव्य भूल चुका और साथ ही वह भूल चुका कि अपने माता पिताओं से त्याग और बलिदान जो उन्होंने अपने बेटे को खुशी और सफल जीवन के लिए दिए हैं। वे चाहते तो पहले अपने सुख के बारे में सोचते, लेकिन उन्होंने अपने से पहले अपने बेटे के सुख के बारे में सोचा। क्या यह उनकी भूल थी? खैर, माँ के प्रति महेश और उनकी पत्नी का व्यवहार कठोर होता गया। वह बेचारी एक कोने में कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई पर गुजारा करती। जब भी महेश या रिया के दोस्त आते तो माँ को इस कमरे से बाहर आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अनपढ़ माँ को देखने के बाद उनकी जगहसाई ना हो जाए और बेचारी तो टूटे फूटे बर्तनों में खाना दिया जाता। महेश का मासूम 8 साल का बेटा अपने माता पिता की अपनी दादी के प्रति व्यवहार देखता रहा। वह बेचारी अपने पति को याद करके बहुत रोती और सोचती रहती कि मेरा पति भले ही गरीब था, लेकिन उसने हमेशा मुझे सम्मान से रखा। लेकिन आज बेटे के दिल में मेरे लिए जरा भी आदर और सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं उसकी माँ नहीं, कोई नौकरानी हो। जिस बेटे पर हमने अपना सुख चैन सब लुटा दिया, उस बेटे को एक माँ को संभालना मुश्किल हो गया। अच्छा हुआ कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। अगर वह अपने बेटे का यह रूप देखते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेचारी अपनी किस्मत पर बहुत रोती। अपने बेटे के कठोर व्यवहार को सहते सहते वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद महेश उन बर्तनों को फेंकने के लिए जा रहा था। उनमें वह अपनी बूढ़ी माँ को खाना दिया करता था। महेश के बेटे ने देखा तो अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पापा, आप इन बर्तनों को ना फेंको। महेश अपने बेटे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और पूछने लगा, क्यों बेटा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? महेश का बेटा बड़ी मासूमियत से कहने लगा, पापा, जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आपको इन बर्तनों में ही खाना दिया करूँगा। और मुझे यह बात पता चल गई कि बूढ़े माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आप दोनों के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अपने बच्चे की बात सुनकर महेश और उसकी पत्नी की आंखें फटी रह गई। बूढ़ी माँ के साथ व्यवहार करते समय दोनों यह भूल गए कि जो बीज वे बोने जा रहे हैं उन्हें भी उसका वैसा ही फल मिलने वाला है। बेटे की बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को क्या समझाता, कैसे अपने बेटे को बताता कि बूढ़े माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, जबकि उसने और उसकी पत्नी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। याद रखना दोस्तों, अगर हम अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर आप भी
आपकी बिटिया है तो वह भी यही सीखेगी और अपने ससुराल में जाकर वह भी यही अपनाएगी। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि बुढ़ापे में आपको उसका अच्छा फल मिले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।